आज आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से किया। इस अवसर पर आगरा के पीएसी ग्राउंड में वर्चुअल रूप से उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, माननीय केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप पुरी, स्थानीय जन प्रतिनिधिगण और विशाल संख्या में आगरावासी उपस्थित थे। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत नगर में 2 मेट्रो कॉरिडोर स्थापित होंगे, जिनकी कुल लंबाई 29.4 किलोमीटर है। 14 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर पहला सिकंदरा से प्रारंभ होकर ताज ईस्ट गेट पर समाप्त होगा। इसके अंतर्गत 6 एलिवेटेड और 7 भूमिगत स्टेशन निर्मित होंगे। दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट से चलकर कालिंदी विहार तक जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 15.4 किलोमीटर है और ये पूरी तरह से एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। आज का दिन आगरा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और आगरा के विकास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ रहा है। इस अवसर पर सचिव आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार श्री दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा, ये हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि आज इस ऐतिहासिक शहर में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगभग 29 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का शिलान्यास किया जाएगा। मैं आपको पिछले 6-6.5 साल में जिस प्रकार से मेट्रो का विकास पूरे हिंदुस्तान में हुआ है, उसकी एक छोटी सी झलक दिखाना चाहता हूं। 2014 मई में उत्तर प्रदेश में केवल 9.5 किलोमीटर मेट्रो चल रहा था और वो भी गाजियाबाद और नोएडा शहर में। आज उत्तर प्रदेश में 74 किलोमीटर और जुड़ करके 83 किलोमीटर 83 किलोमीटर मेट्रो उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में चल रहा है और तमाम सारे पैसेंजर को सुविधा प्रोवाइड कर रहा है। 2014 के मई में पूरे उत्तर प्रदेश में और इसके अलावा कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क मेट्रो पे नहीं चल रहा था। आज 131 किलोमीटर मेट्रो पे उत्तर प्रदेश के 7 शहरों में, जिसमें हिंदुस्तान में आने वाला पहला आरआरटीएस 82 किलोमीटर दिल्ली से मेरठ के बीच में, उस पे काम बहुत तेजी से चल रहा है और अगले 5 वर्षों में पूरे देश में उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी हो जाएगा। पूरे देश के बारे में 2014 मई में केवल 248 किलोमीटर मेट्रो कुछ चुनिंदा शहरों में चल रही थी और आज के तिथि में 702 किलोमीटर मेट्रो 18 शहरों में लगभग 85 लाख पैसेंजर्स को डेली, ये कोविड के पहले के आंकड़े हैं, 85 लाख लोगों को लेकर के चल रही है। और कंस्ट्रक्शन का वर्क कुल 411 किलोमीटर का चल रहा था, आज 1016 किलोमीटर पे देश के 27 शहरों में मेट्रो का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यानी अगर इस आंकड़े को देखें तो पिछले 6-6.5 साल में लगभग 458 किलोमीटर नई मेट्रो का संचालन हुआ, जिसकी वजह से आज 85 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स उस पर चल सकते हैं और लगभग 1060 किलोमीटर नई मेट्रो का सैंक्शन जारी हुआ अलग अलग प्रकार से, जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इस अवसर पर स्थानीय माननीय जन प्रतिनिधिगणों ने भी माननीय मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री महोदय का स्वागत किया और अपने विचार रखे। माननीय केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप पुरी ने अपने संबोधन में कहा, अत्यंत हर्ष का विषय है कि आप और हम सब आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभ आरंभ किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आभारी हूं कि इस परियोजना में सदैव हमें उनकी प्रेरणा एवं आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब से आपने उत्तर प्रदेश का नेतृत्व संभाला है, हमारी अर्बन अफेयर्स मंत्रालय की सभी जो योजनाएं हैं, बड़ी तेजी से इन पे विकास का काम हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय ने मेट्रो परियोजनाओं के बारे में बताते हुए कहा,
माननीय मुख्यमंत्री जी, आज अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए एक बहुत ही, मैं समझता हूं, महत्वपूर्ण दिवस है। इस समय देश में 702 किलोमीटर की मेट्रो लाइन 18 शहरों में ऑपरेशनल है, जिसमें 4 उत्तर प्रदेश के शहर हैं: लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। 2017 सितंबर के महीने 3 तारीख को मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। उसके 2 दिन बाद ही आपने लखनऊ मेट्रो की शुरुआत करवाई और आज स्थान ये है कि सारे देश में 1016 किलोमीटर मेट्रो लाइंस अंडर कंस्ट्रक्शन है 27 शहरों में। अभी जो 702 किलोमीटर ऑपरेशनल है, उसमें से 83 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में है और इसमें जो भी लाइंस हैं, ये सारा काम माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ये पद संभालने के बाद हुआ है। लखनऊ मेट्रो रेल 22.8 किलोमीटर, दिल्ली मेट्रो एक्सटेंशन नोएडा सिटी सेंटर से इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा 6.67 किलोमीटर, दिल्ली मेट्रो एक्सटेंशन दिलशाद गार्डन से नए बस अड्डा गाजियाबाद 9.41 किलोमीटर, दिल्ली मेट्रो एक्सटेंशन कलनी कुंज से बोटैनिकल गार्डन उत्तर प्रदेश में 3.9 किलोमीटर, नोएडा से ग्रेटर नोएडा 29 किलोमीटर। ये सब आपके टेन्योर में ये सब काम हुआ है और अंडर इम्प्लीमेंटेशन है कानपुर मेट्रो 32 किलोमीटर, आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जिसका आज शिलान्यास हो रहा है 29 किलोमीटर और दिल्ली मेट्रो रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट 82 किलोमीटर्स। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। उपस्थित नागरिक बंधुओं, भाइयों, बहनों, मैं आप सब की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आगरा वासियों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगरा जैसे ऐतिहासिक सिटी को आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक नए युग की ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस मेट्रो कॉरपोरेशन के कार्य का शुभारंभ करने के साथ एक नए युग की ओर आगरा और आगरा से जुड़े हुए लोग जाएंगे। देश में आधारभूत ढांचे के विकास की बात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भाइयों बहनों, आज हम सब के लिए गौरव की बात है कि जहां एक तरफ इस कोरोना कालखंड में देश के अंदर गरीब के लिए, नौजवान के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए शासन की योजनाओं का, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य हुआ, वहीं साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत को तेजी के साथ आगे बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं वह अभूतपूर्व हैं ही। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, लेकिन इसका सबके साथ ही आज हम सबको एक अन्य बहुत अच्छी खुशखबरी हम सब के लिए है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 इन्वेस्ट इंडिया को दिए जाने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से प्रदेशवासियों की ओर से बधाई देता हूं। नए भारत को दुनिया के शीर्ष निवेश स्थलों में से एक के रूप में प्रचारित करने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दृष्टि और मार्गदर्शन के लिए हम सब उनके कृतज्ञ हैं। यह प्रतिष्ठित सम्मान भारत में व्यापार के अनुकूल वातावरण की स्थापना के प्रति वैश्विक मान्यता को भी एक उच्च मानदंड प्रदान करता है। इन्वेस्ट इंडिया प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन एजेंसी के तौर पर गठित इन्वेस्ट यूपी के मूल्यवान भागीदार रही है। मैं देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किए गए साधारण प्रयासों के लिए
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश में अधिकाधिक निवेश लाने के लिए इन्वेस्ट यूपी, इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहेगी। इस विश्वास के साथ एक बार मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी आगरा वासियों को मेट्रो कार्य के शुभारंभ के इस अवसर पर हृदय से बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर आगरा मेट्रो रेल परियोजना की विशेषताओं पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में किसी अन्य राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा शहरों में विश्व स्तरीय मेट्रो सेवा का विस्तार हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 83 किलोमीटर मेट्रो संचालन के आरंभ के बाद कानपुर, आगरा और दिल्ली से मेरठ के बीच बन रही देश की पहली RRTS परियोजना के तहत 131 किलोमीटर नए कॉरिडोर्स का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट बटन दबाकर शिलापट का अनावरण किया और रिग मशीन के कार्य करने का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा, आप सभी को मेट्रो का काम शुरू होने पर बहुत बहुत बधाई। आगरा के पास बहुत पुरातन पहचान तो हमेशा रही, अब इसमें आधुनिकता का नया आयाम जुड़ रहा है। सैकड़ों वर्षों का इतिहास संजोए ये शहर अब 21वीं सदी के साथ कदम ताल मिलाने के लिए तैयार हो रहा है। भाइयों और बहनों, आगरा में स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने के लिए पहले ही लगभग 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। पिछले साल जिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास करने का मुझे सौभाग्य मिला था, वो भी बनकर तैयार है। मुझे बताया गया है कि कोरोना के समय में ये सेंटर बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। अब 8000 करोड़ रुपए से अधिक का ये मेट्रो प्रोजेक्ट आगरा में स्मार्ट सुविधाओं के निर्माण से जुड़े मिशन को और मजबूत करेगा। अपने संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने मेट्रो नेटवर्क की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। साथियों, बीते 6 सालों में यूपी के साथ ही पूरे देश में जिस स्पीड और स्केल पर मेट्रो नेटवर्क पर काम हुआ, वही सरकार की पहचान और प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है। 2014 तक देश में लगभग 225 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशनल हुई थी। साल 2014 के बाद के 6 वर्षों में देश में 450 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो लाइन देश भर में ऑपरेशनल है और लगभग 1000 किलोमीटर मेट्रो लाइन पर तेज गति से काम भी चल रहा है। आज देश के 27 शहरों में मेट्रो का काम या तो पूरा हो चुका है या फिर काम अलग अलग चरणों में है। यूपी की ही बात करें तो आगरा मेट्रो सुविधा से जुड़ने वाला ये यूपी का 7वां शहर है और इनके बीच एक और बात बहुत विशेष है। देश में सिर्फ मेट्रो रेल नेटवर्क ही नहीं बन रहा है, बल्कि आज मेट्रो कोच भी मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बन रहे हैं। यही नहीं, जो सिग्नल सिस्टम है उसका भी पूरी तरह से भारत में ही निर्माण हो, इस पर भी काम चल रहा है। यानी अब मेट्रो नेटवर्क के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। विकास के लिए सपनों का जिक्र करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भाइयों और बहनों, आज के नए भारत के सपने उतने ही बड़े हैं, उतने ही विराट हैं। लेकिन सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलता,
सपनों को साहस के साथ पूरा भी करना पड़ता है। जब आप साहस के साथ, समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। भारत का सामान्य युवा, भारत के छोटे शहर आज यही साहस दिखा रहे हैं, यही समर्पण दिखा रहे हैं। 20वीं सदी में जो भूमिका देश के मेट्रो शहरों ने निभाई, उसी भूमिका को विस्तार देने का काम अब हमारे आगरा जैसे छोटे शहर कर रहे हैं। छोटे शहरों को आत्मनिर्भर भारत की धुरी बनाने के लिए ही अनेक विकास पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन शहरों में तो हर वो चीज है जो आत्मनिर्भरता के लिए हमें चाहिए। यहाँ की भूमि, यहाँ के किसानों में अपार सामर्थ्य है। पशुधन के मामले में भी ये क्षेत्र देश में अग्रणी है। ऐसे में यहाँ डेयरी और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इसके अलावा ये क्षेत्र सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी आगे बढ़ रहा है। साथियों, आधुनिक सुविधाएं मिलने से, आधुनिक कनेक्टिविटी मिलने से पश्चिमी यूपी का ये सामर्थ्य और बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की कुछ विकासपरक योजनाओं का जिक्र करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय, देश का पहला रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेरठ से दिल्ली के बीच बन रहा है। दिल्ली मेरठ के बीच 14 लेन का एक्सप्रेस वे भी जल्द ही इस क्षेत्र के लोगों की सेवा देने लगेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेस वे को योगी जी की सरकार पहले ही स्वीकृति दे चुकी है। यही नहीं, यूपी में दर्जनों एयरपोर्ट्स को रीजनल कनेक्टिविटी के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें भी अधिकतर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। ग्रेटर नोएडा के जेवर में आधुनिक विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से तो इस पूरे क्षेत्र की पहचान पूरी तरह बदलने वाली है। साथियों, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी दिक्कत हमेशा से ये रही थी कि नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा तो हो जाती थी, लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आएगा, इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता था। इस वजह से प्रोजेक्ट बरसों तक लटके रहते थे। उनमें काम की रफ्तार बहुत धीमी होती थी, नाम मात्र का काम होता था। हमारी सरकार ने नई परियोजना की शुरुआत करने के साथ ही उसके लिए आवश्यक धनराशि के इंतजाम पर भी उतना ही ध्यान दिया है। कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना आज देश में खर्च किया जा रहा है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। अब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने की भी तैयारी है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान, उस पर भी काम किया जा रहा है। कोशिश ये है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए पूरी दुनिया से निवेश को आकर्षित किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट में विदेशी निवेश को आसान बनाने के लिए भी हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से पर्यटन के लाभ का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री महोदय, साथियों, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी का सबसे अधिक लाभ हमारे टूरिज्म सेक्टर को होता है। मेरा ये हमेशा से मत रहा है कि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हर किसी के लिए कमाई के साधन है। कम से कम निवेश में अधिक से अधिक आमदनी टूरिज्म के माध्यम से संभव है। इसी सोच के साथ देश लोकल टूरिज्म के लिए वोकल हो, इसके लिए अनेक स्तरों पर काम चल रहा है। ताजमहल जैसी धरोहरों के आसपास आधुनिक सुविधाएं विकसित करने के साथ ही टूरिस्टों के लिए ईज ऑफ ट्रैवलिंग भी बढ़ाई जा रही है।
सरकार ने न सिर्फ ई वीजा स्कीम में शामिल देशों की संख्या में काफी वृद्धि की है, इसके साथ ही होटल रूम टैरिफ पर टैक्स को भी काफी कम किया है। स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी योजनाओं के माध्यम से भी टूरिस्टों को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के प्रयासों से भारत अब ट्रैवल और टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 34वें नंबर पर आ गया है, जबकि 2013 में भारत इसी इंडेक्स में 65वें नंबर पर रुका पड़ा था। आज वहां से इतनी प्रगति हुई है। मुझे उम्मीद है जैसे जैसे कोरोना की स्थिति सुधरती जा रही है, वैसे ही बहुत जल्द ही टूरिज्म सेक्टर की रौनक भी फिर से लौट आएगी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पुराने कानूनों में सुधारों की बात की। साथियों, नई सुविधाओं के लिए, नई व्यवस्थाओं के लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं। हम पिछली शताब्दी के कानून लेकर के अगली शताब्दी का निर्माण नहीं कर सकते। जो कानून पिछली शताब्दी में बहुत उपयोगी हुए, वो अगली शताब्दी के लिए बोझ बन जाते हैं, और इसलिए रिफॉर्म ये लगातार प्रक्रिया होनी चाहिए। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि पहले की तुलना में अब हो रहे रिफॉर्म्स ज्यादा बेहतर तरीके से काम क्यों करते हैं? पहले की तुलना में अब अलग क्या हो रहा है? कारण बहुत ही सीधा है। पहले रिफॉर्म्स टुकड़ों में होते थे, कुछ सेक्टरों, कुछ विभागों को ध्यान में रख के होते थे। अब एक संपूर्णता की सोच से रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। अब जैसे शहरों के विकास के कोई हम ले ले, शहरों के विकास के लिए हमने 4 स्तरों पर काम किया है। बीते समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान हो, जीवन ज्यादा से ज्यादा सुगम हो, ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, और शहरों की व्यवस्थाओं में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग अधिक हो। भाइयों और बहनों, रियल एस्टेट सेक्टर की क्या स्थिति थी, इससे हम भली भांति परिचित है। घर बनाने वालों और घर खरीदारों के बीच भरोसे की एक खाई आ चुकी थी। कुछ गलत नियत वाले लोगों ने पूरे रियल एस्टेट को बदनाम करके रखा था, हमारे मध्यम वर्ग को परेशान करके रखा था। इस परेशानी को दूर करने के लिए रेरा का कानून लाया गया। हाल में कुछ रिपोर्ट जो आई है वो बताती हैं कि इस कानून के बाद मिडिल क्लास के घर तेजी से पूरे होने शुरू हुए हैं। इसी तरह हमारे शहरों में एक और बड़ी समस्या है, बड़ी संख्या में खाली पड़े घरों की। ये तब है जब बड़ी आबादी को किराए पर घर मिलने में भी परेशानी होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी एक मॉडल कानून बनाकर राज्यों को दिया जा चुका है। साथियों, शहरों का जीवन आसान बनाने के लिए आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर हाउसिंग तक चौतरफा काम चल रहा है। यहां आगरा से ही प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा घर स्वीकृत हो चुके हैं। शहर के मध्यम वर्ग के लिए भी पहली बार घर खरीदने के लिए मदद की जा रही है। अब तक 12.5 लाख से ज्यादा शहरी मध्यम वर्गीय परिवारों को भी घर खरीदने के लिए लगभग 28,000 करोड़ रुपए की मदद दी जा चुकी है। शहरी विकास के लिए आवश्यक सुविधाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमृत मिशन के तहत देश के सैकड़ों शहरों में पानी, सीवर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा रहा है। शहरों में सार्वजनिक टॉयलेट्स की बेहतर सुविधाएं हो, वेस्ट मैनेजमेंट की आधुनिक व्यवस्था हो, वेस्ट मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देने के तरीके हो, इसके लिए स्थानीय निकायों को मदद दी जा रही है। भाइयों और बहनों, आज शहरी गरीब को मुफ्त इलाज मिल रहा है और मध्यम वर्ग को सस्ती दवाई मिल रही है।
सस्ती सर्जरी उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार की कोशिशों से बिजली से लेकर मोबाइल फोन तक उस पर खर्च बहुत कम हुआ है। एजुकेशन लोन से लेकर होम लोन तक ब्याज की दरें कम की गई है। ये भी पहली बार हुआ है जब रेहड़ी, ठेले, फेरी वाले छोटे उद्यमियों को बैंकों से सस्ता ऋण उपलब्ध कराया गया है। यही तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। भाइयों और बहनों, ये जो रिफॉर्म्स बीते कुछ समय से किए जा रहे हैं, उनसे देश में नया आत्मविश्वास आया है। विशेष तौर पर देश की बहनों, बेटियों तक जिस प्रकार सरकारी लाभ पहुंचा है, वो सचमुच में अगर बारीकियों में जाएंगे तो आपको भी संतोष देगा। प्रधानमंत्री महोदय ने देशवासियों के चेहरे पर आई मुस्कान को अपनी प्रेरणा स्रोत बताया। देशवासियों की छोटी से छोटी खुशी मुझे नए नए काम करने की हिम्मत देते हैं, नए इनिशिएटिव लेने की ताकत देते हैं, ताकि मैं आपकी भलाई के लिए और ज्यादा कर सकूं। आत्मनिर्भरता का ये आत्मविश्वास यूं ही निरंतर मजबूत होता रहे, विकास के कार्य ऐसे ही बढ़ते चलें, इसी कामना के साथ आपको मेट्रो प्रोजेक्ट की फिर से बहुत बधाई। कोरोना के प्रति सावधान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपना संबोधन पूर्ण किया। लेकिन एक बात मैं जरूर याद कराऊंगा, कोरोना के टीका का इंतजार है। और पिछले दिनों में जब वैज्ञानिकों से मिला तो अब कोई ज्यादा देर होगी ऐसा नहीं लगता है। लेकिन संक्रमण के बचाव को लेकर हमारी सावधानी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मास्क, 2 गज की दूरी, ये बहुत जरूरी है। आप इसका ध्यान रखेंगे, इसी विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसी के साथ संपन्न होती है आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। तकनीकी सहयोगी अक्षय कुमार और प्रस्तुतकर्ता श्री कृष्ण।